हेलो दोस्तों, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज तत्सम और तत्भव। तत्सम और तत्भव शब्दों को पहचानने का ट्रिक। देखिए, इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको तत्सम और तत्भव में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए चलते हैं, पॉइंट वाइज हम लोग चलेंगे। चलिए देखिए क्या लिखा है। पहला पॉइंट हम देखते हैं। अगर किसी शब्द में अक्ष, त्र, ज्ञ या स्र आता है तो वो 99% तत्सम संस्कृत का शब्द होगा। 100% ये बात, 90% तो हम बहुत कम ही बोले, 100% मान लीजिए कि ऐसे कोई भी आ जाए शब्द तो वो हमेशा तत्सम होते हैं। चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। आइए देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से हम बोलते हैं क्षीर। क्षीर शब्द क्या है? तत्सम का शब्द है। क्षीर का मतलब क्या होता है? खीर होता है। जैसे अक्षर तत्सम का शब्द है, क्या होता है? आखड़। जैसे क्षेत्र तत्सम का शब्द है, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? खेत। तो देखिए आपको अक्ष मिल रहा है, अक्ष मिल रहा है, ठीक है, अक्ष मिल रहा है। तो ऐसे जो शब्द है मेरे भाई, ऐसे शब्द को हम लोग हमेशा तत्सम शब्द में रखते हैं। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। इसमें देखिए ट्रिक में यही है, थोड़ा सा ट्रिक एक और जान लीजिए। ये ट्रिक जान लीजिए, अक्ष का तत्भव बदल कर ख हो जाता है और छ बन जाता है। जब अक्ष तत्भव में बदलता है तो क्या बन जाता है? ख और छ बन जाता है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला अगला यहाँ पर हम जब चर्चा करेंगे, तत्सम शब्दों में अक्सर व आता है, इस बात को याद रखिएगा। और तत्भव जो शब्द होता है, तत्भव में हमेशा प फ वाले व आता है। इससे भी हम उदाहरण लेकर समझते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण में क्या है। आइए हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बणिक, बणिक शब्द जिसको हम बनिया कहते हैं, तत्भव में क्या कहते हैं? बनिया। ये देखिए वो आया, यरो लबा वाला वो आया तो ये तत्सम है। देखिए यरो लबा वाला वो आया, तत्सम है। यरो लबा वाला वो आया, तत्सम है। यरो लबा वाला वो आया, तत्सम है। तो और तत्भव में देखिए कैसा वो आया है, तो तत्भव में प फ वाला वो आया है, तत्भव में प फ वाला वो आया है, तत्भव में प फ वाला वो आया है। तो इससे समझ में आता है यदि यर ल वाला वो आ जाए तो आप उसे तत्सम मान दीजिएगा, और प फ वाला वो आ जाए तो उससे शब्द को हम लोग तत्भव मान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि तत्सम में हमेशा, तत्सम शब्दों में तालिवर स्व का प्रयोग होता है। देखिएगा अधिकांश तालिवर स्व का प्रयोग होगा, और जबकि तत्भव में हमेशा धन स्व का प्रयोग होता है। आइए इसको भी हम लोग उदाहरण के साथ देखेंगे। जैसे श्यामल, श्यामल क्या है? तत्सम का शब्द है, मतलब श्यामल का मतलब होता है सांवला व्यक्ति। सांवला, देखिए सांवला में धन स्व का प्रयोग किया गया है, और श्यामल में तालिवर स्व का प्रयोग किया गया है। तो तालिवर स्व का जहाँ प्रयोग होता है उस तत्सम शब्द होते हैं। धन स्व का जहाँ प्रयोग होता है वो क्या होते हैं? तो तत्भव शब्द होते हैं। जैसे देखिए आप तालिवर स्व का प्रयोग किया, सुख, सुख का मतलब तो सुआ, ठीक है, तत्भव है। देखिए क्या लिखा है? श्रवशुर, श्रशुर जो है, श्रवशुर जो है, ये देखिए इसमें भी स्र का प्रयोग किया गया है, या बोल सकते हैं स्र का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए स्र का प्रयोग किया गया। हम बार बार बताते हैं कि स्र का प्रयोग करके संयुक्त व्यंजन जितने भी होते हैं वो तत्सम में आते हैं। इसको ही बोलते हैं ससुर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं, पहचानते हैं कि जिस शब्द में री का प्रयोग किया गया है, जिस शब्द में री का प्रयोग किया गया है, और क्या किया गया है यहाँ पर? देखिए मूर्धन स का प्रयोग किया गया है, तो हमेशा ही शब्द कैसा होता है? तत्सम का शब्द होता है। चलिए देखते हैं और भी हम लोग यहाँ पर। जैसे देखिए श्रृंगार, क्या क्या प्रयोग किया गया है? री, देखिए ऐसा री का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार तत्सम शब्द है। श्रृंगार को सिंगार, यह तत्भव शब्द है। देखो क्या लिखा? धृत, धृत का मतलब क्या होता है? घी। यह भी देखिए, देखिए री का प्रयोग किया गया है तो तत्सम शब्द है, इसका मतलब घी होता है। कृषक, देखिए ये वाला स्व भी देख सकते हैं और ये क्री भी वाला देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह तत्सम में आता है, इसका मतलब क्या होता है? किसान। आगे देखते हैं। देखिए
अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो तो वो आंख बंद करके भाई मारना आपको तत्भव। ठीक है, यह भी पॉइंट याद रखिए, जिसके शब्द के ऊपर में चंद्र बिंदु लगा हो उसको एकदम आंख बंद कर लीजिए और मार दीजिए तत्भव, एकदम 100% आपका सही हो जाएगा। कितना परसेंट? तो 100% आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आइए हम इसका भी उदाहरण देखते हैं। देखिए देखिए इसमें चंद्र बिंदु केवल नहीं लगा है तो ये तत्सम का शब्द है। इसमें भी देखिए मुख मतलब कि मुंह, देखिए चंद्र बिंदु लगा है, तत्भव का शब्द है। ठीक है, चंद्र बिंदु लगा है, तत्भव का शब्द है। चंद्र बिंदु लगा है, तत्भव का शब्द है। ठीक है, तो जिसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ तत्भव का शब्द होता है, ठीक है, तो आपको अगला हम एक पॉइंट और बताने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, जिस शब्द में आधा र आ जाए, जैसे ऐसे तरह इस तरह का आ जाए, ठीक है, या नीचे में भी र आ जाए तो वो हमेशा तत्सम का शब्द होता है। जैसे उदाहरण के साथ आप समझ लीजिए, क्या है उदाहरण में, जैसे देखिए कपूर लिखा है तो इस पर देखिए ऊपर में र आया कि नहीं, ठीक है, तो तत्सम का शब्द होगा। ठीक है, कर्पूर जिसको बोले ऊपर में र आया है तो ये क्या हो गया? तत्सम शब्द। देखिए व्याघ्र, यहाँ पे भी देखिए नीचे में र आया है तो इसमें तत्सम का शब्द है। तो जब भी ऊपर र या नीचे र आ जाए तो वो तत्सम का शब्द होता है। ठीक है, व्याघ्र का मतलब बाघ होता है तत्भव में। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जवाब दें। ठीक है, और अभी तक हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ जाकर जुड़िए, 02 रैंकर को सब्सक्राइब करिए, 02 रैंकर को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।